नमस्ते प्यारे छात्र मित्रों। आज हम कक्षा 8वीं दूसरी इकाई इसका जो कुछ दूसरा पाठ है, दो लघु कथाएं, यह देखने वाले हैं। तो हाँ छात्र मित्रों, हरि जोशी इन्होंने इसकी रचना की है। दो लघु कथाएं मतलब बिल्कुल छोटी छोटी दो कहानियां हैं। इन दो कहानियों में से आज हम एक जो कुछ लघु कथा है वह देखने वाले हैं। और इसके पहले यहाँ जो कुछ कहानीकार जो कुछ हरि जोशी है, इनके परिचय के बारे में ज़रा संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हरि जोशी जी का जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ है। इनके परिचय के बारे में कहा जाए तो सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। यहाँ हरि जोशी जी को गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान यह प्राप्त हुए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ भी है पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। तो गद्य संबंधी यानी कि जो कुछ आज हम पहली लघु कथा देखने वाले हैं, इस लघु कथा के बारे में क्या दिया है, जरा इनके संक्षेप की ओर चले जाएंगे कि यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। तो प्रथम लघु कथा जो कुछ है, इसमें जोशी जी ने बताया है कि बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, अतः बुरे काम हमने कतई भी नहीं करने चाहिए। तो फिर प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे पहली जो कुछ लघु कथा है इसके बारे में। तो देखिए, दो लघु कथाएं दूसरा पाठ है यह। इसमें पहली जो कुछ लघु कथा है यह हम जरा देखेंगे। देखिए, अब इसका नाम है नींव। नींव यानी कि जिन्हें हम पाया कहते हैं, आधार। मतलब इमारत तथा भवन बनाते समय जो भी कुछ पहले काम किया जाता है, नींव का, पाया का, जो कुछ उसका आधार रहता है, वह यह नाम दिया है इस लघु कथा को। तो चलिए देखते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो देखिए छात्र मित्रों, इस पहले परिच्छेद में, नींव इस लघु कथा के पहले ही परिच्छेद में सबसे पहले बताया है कि एक बहुमंजिला इमारत की दीवार, दीवार यानी कि जिन्हें मराठी में कहते भिंत, नींव से मतलब पाया से, आधार से उठ रही थी। मतलब इमारत का जो कुछ यहाँ तैयार करने का जो कुछ प्रारंभिक काम है वो शुरू ही हो रहा था। और उस वक्त ठेकेदार तो बिल्कुल नया था। मतलब काम करने वाला जो कुछ एक व्यक्ति था वो नया नया सा था और भयभीत सा, डरावना सा वो महसूस होता हुआ या दिखाई देता है। वह एक तगारी, तगारी मतलब छोटा घमेला, एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। मतलब अच्छे पैमाने पर ईंटों की जुड़ाई करके यह बहुमंजिला इमारत बनवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने जो कुछ इस ठेकेदार का जो कुछ काम है
उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया, मतलब उस पर उन्होंने अप्रसन्नता दिखाई। और महोदय बोले कि ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए, दूसरी जगह पर काम हो तो वहाँ चले जाइए, आपको यहाँ रहना उचित नहीं है, ऐसा महोदय बोले। तो फिर अगले दिन जो कुछ शंकायुक्त नए ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया, पहले क्या करते थे, 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले थे, लेकिन उन्होंने इस बार क्या किया, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले, मतलब लगभग 2 तगारी जो कुछ रेत के मसाले वो कम कर दिए और इससे अच्छा काम करने का, इन रेत के मसालों से ईंटों की अच्छी जुड़ाई करने का उन्होंने प्रावधान रखा। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली, निगाह यानी कि नजर डाली, और गर्म हो गए। गर्म होना यानी कि क्रोधित होना, मुहावरा है यह। वे गर्म हो गए। ये महोदय इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अंतिम चेतावनी दी मतलब अंतिम बार, आखिरी बार उन्होंने कहा कि यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। ये सुनकर तो नया ठेकेदार अचंभित हो चुका। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे पहले पल यहाँ 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई कर रहा था, दूसरी बार मैंने क्या किया कि 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की, मतलब पहले से और भी अच्छा काम था, जो कुछ प्रावधान है ये मैंने रखा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यह महोदय मेरे काम पर संतुष्ट समाधानी क्यों नहीं है। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझसे जो कुछ एक अनुभवी ठेकेदार है इसे बताया जाए, और जो कुछ मनचाहा सलाह है वो मुझे मिले तो कितना अच्छा होगा। इसलिए नए ठेकेदार ने अनुभवी ठेकेदार से सलाह ली और उन्होंने उसे बताया। नए ठेकेदार ने अनुभवी ठेकेदार से कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा खिलवाड़ हुआ है तो क्या करे। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत यानी कि जो कुछ लाज तथा जो कुछ पैसे है, अर्थ है, वह आपके पास से वह चाहते हैं, इसलिए काम में कुछ न कुछ कमी बता रहे हैं। और नया ठेकेदार तो ईमानदार था, वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। नए ठेकेदार को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। कौन सी? कि कोई एक महोदय आए और उसे मैं कुछ रिश्वत दूँ, कुछ लाज दूँ, कुछ पैसे दूँ। नहीं नहीं, ये कतई भी नहीं हो सकता था, ऐसा नए ठेकेदार को लग रहा था। दरअसल हुआ यह कि अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए तो ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अगले दिन क्या हुआ, अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए तो फिर ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। और यह महोदय अधिकारी बहुत प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही क्या हुआ, वहाँ एक उच्च अधिकारी आ गए और यह अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़ना मतलब अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। जैसे ही इस नए ठेकेदार ने क्या किया कि जो कुछ महोदय थे उन्हें कुछ रिश्वत दी, लिफाफा जो कुछ रुपयों से भरा हुआ लिफाफा था वो पकड़ा दिया। और अधिकारी जो कुछ प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे तो एकाएक वह उच्च अधिकारी आए और ये अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, प्रत्यक्ष तौर पर पकड़े गए। तो फिर यह दरअसल हुआ यह था कि वस्तुतः मतलब असलियत यह थी कि रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ मतलब विरुद्ध उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी, मतलब
कंप्लेंट, शिकायत यानी कि कंप्लेंट, तकरार, उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। और उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है, और उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। उसे कुछ न कुछ सबक सिखाने का जो कुछ फैसला है वो उन्होंने लिया। और सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो देखिए, इस तौर पर छात्र मित्रों कि यह जो कुछ नया ठेकेदार था यह रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि महोदय रिश्वत लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन नए ठेकेदार ने एक ऐसा मामला दर्ज किया कि एक उच्च अधिकारी को बुलाया और महोदय को कुछ उसके पहले पैसे दिए, और यह महोदय रंगे हाथ उच्च अधिकारी के सामने पकड़ा गया। उच्च अधिकारी को बात यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसे कुछ दंडित करने का जो कुछ फैसला था वह लिया, और इस तरीके से नए ठेकेदार और उच्च अधिकारी की जो कुछ तारीफें वो चारों ओर फैल गई और सार्वजनिक समारोह में इनका सम्मान भी किया गया। तो इस तरह छात्र मित्रों, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही मिलता है। इसलिए हमने अपने जीवन में हमेशा सच्चा कर्म करते रहना चाहिए, सच्चाई की राह पर चलते रहना चाहिए। चाहे हमारे ऊपर कितनी भी बाधाएं मंडराते रहे, लेकिन फिर भी हमने टस से मस न होकर अपनी सच्ची राह दिखाना ही अपना बुनियादी फर्ज मानना चाहिए। तो इस तरह से छात्र मित्रों, यह जो कुछ आज की पहली लघु कथा है नींव, यानी कि जिन्हें कहते पाया, आधार, यह जो कुछ है यह समाप्त हो चुकी है। छात्र मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।